हेलो सुपर फैंस। दोस्तों, टीम अप बैटल सीरीज के एक और एपिसोड में वेलकम। गाइस, अगर एक तरफ हो एमसीयू की सबसे स्ट्रॉन्ग जोड़ी आयरन मैन एंड स्पाइडरमैन और दूसरी तरफ हो फैल्कन यानी मार्वल का न्यू कैप्टन अमेरिका और इसके साथ हो विंटर सोल्जर यानी व्हाइट वुल्फ, तो इन दोनों टीम्स में से कौन जीतेगा या फिर ये एक दूसरे को कितना टक्कर दे पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों टीम्स की पावर्स और एबिलिटीज को सामने रखते हुए जानेंगे कि लास्ट में ये फाइट कौन जीतेगा। तो बिना किसी स्पॉइलर के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन और स्पाइडरमैन की। गाइस, आप कभी भी मार्वल के टॉप टीम अप डुओस की लिस्ट बनाएं तो इस लिस्ट के टॉप 3 में ही आपको टोनी और पीटर की जोड़ी को रखना होगा, क्योंकि ये दोनों एक परफेक्ट डुओस हैं और ये हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग में भी दिखा और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में भी, जहां आयरन मैन और स्पाइडरमैन ने मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज को बचाया था। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन मैन की पावर्स की। दोस्तों, टोनी स्टार्क बहुत जीनियस है। आयरन मैन के पास हर सिचुएशन के लिए एक खास आर्मर है, जैसे हल्क बस्टर, थोर बस्टर, डिस्ट्रॉयर बस्टर और भी बहुत से आर्मर हैं जो हमें मूवी में दिखते हैं। आयरन मैन के पास रिपल्सर बीम अटैक है, यूनी बीम अटैक है और दूसरों के अटैक को रोकने के लिए उसके आर्मर में एनर्जी शील्ड्स हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर सकता है और मैनिपुलेट भी कर सकता है। सोनिक ब्लास्ट, मिसाइल्स, लेजर्स और एक्सप्लोसिव के अलावा वो हर तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, सैटेलाइट्स और इंटरनेट से कनेक्टेड है। और हैंड टू हैंड फाइट में आयरन मैन किसी के भी फाइट पैटर्न को एनालाइज करके उसे हरा सकता है। इसके अलावा भी आयरन मैन के पास बहुत सी पावर्स हैं जो जरूरत पड़ने पर ही सामने आती हैं। तो अब बात करते हैं स्पाइडरमैन की पावर्स की। तो गाइज, आप स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ का अंदाजा इसी बात से लगा लें कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में स्पाइडरमैन ने बड़े आराम से बकी के पंच को रोक लिया था और विंटर सोल्जर का ये पंच इतना पावरफुल है कि कैप्टन अमेरिका को इसे रोकने के लिए शील्ड का यूज करना पड़ा था। और फिर इसके बाद स्पाइडरमैन ने जायंट मैन को बांधकर गिरा दिया। होमकमिंग में एक शिप को अलग होने से रोकने की कोशिश की और उसी मूवी में एक भारी एलिवेटर को रोक कर रखा। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, स्पाइडरमैन एक चलती हुई ट्रेन से टकराने के बाद भी जिंदा बचा रहा। तो ये सब काम स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अब अगर स्पाइडरमैन की स्पीड की बात करें तो गाइस, स्पाइडरमैन उन लोगों से फास्ट है जो उससे स्ट्रॉन्ग हैं और उन लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि उससे फास्ट हैं। और तो और स्पाइडरमैन बहुत इंटेलिजेंट है। पीटर पार्कर ने ही इन्वेंट किया है वेब शूटर और उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पावर है स्पाइडर सेंस, जिसकी मदद से उसे अपने आसपास होने वाले इवेंट्स के माइक्रो सेकंड में हो रहे रिएक्शन का जनरल आइडिया हो जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सैम और बकी की। ये जोड़ी हमें एक साथ दिखी थी द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में, जहां इन दोनों ने मिलकर कई सारे सुपर सोल्जर्स को हराया था। और इस सीरीज में हमने इन दोनों के कैरेक्टर्स को काफी चेंज होते देखा, जहां फैल्कन अब मार्वल का न्यू कैप्टन अमेरिका है और विंटर सोल्जर अब व्हाइट वुल्फ है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैल्कन की पावर्स की। वैसे तो सैम ना ही सुपर सोल्जर है और ना ही कोई सुपर ह्यूमन है, वो बस एक आम इंसान है। मगर फैल्कन का आर्मी बैकग्राउंड और उसका सूट उसे एक परफेक्ट एवेंजर बनाते हैं। तो गाइस, हमें विंटर सोल्जर मूवी में ही ये देखने को मिला कि फैल्कन कितना कमाल का पायलट है, जहां फैल्कन ने स्टीव की बहुत हेल्प की और हेली कैरियर से होने वाले अटैक्स को वो बड़े आराम से संभाल रहा था, और वो भी अपने मिलिट्री ग्रेड वाले सूट से, जिसे बाद में टोनी स्टार्क ने अपग्रेड किया। और अब तो उसके पास वाइब्रेनियम सूट भी है जो कि उसकी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। हमने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज के शुरू में देखा कि सुपर सोल्जर्स फैल्कन को काफी टक्कर दे रहे थे और सैम को उनसे लड़ने में भी मुश्किल हो रही थी। मगर फिर वाइब्रेनियम सूट के आने के बाद उसने सब सुपर सोल्जर्स को बड़े आराम से हरा दिया। सैम एक नेक इंसान है, इसी वजह से कैप ने अपनी शील्ड भी सैम को दी, जिसकी वजह से वो अब मार्वल का न्यू कैप्टन अमेरिका भी है। तो गाइस, अब बात करते हैं विंटर सोल्जर की। बकी एक सुपर सोल्जर है और एक असैसिन है जिसे हाइड्रा ने सुपर सोल्जर बनाया था। और सुपर सीरम की वजह से विंटर सोल्जर की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, रिफ्लेक्सेस और स्टेमिना काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। और मेटल आर्म होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो जोरदार पंच भी कर सकता है। जोला के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी बॉडी काफी ड्यूरेबल हो गई है, जिससे नॉर्मल हिट्स या कैप्टन अमेरिका के अटैक्स भी उतने डैमेज नहीं पहुंचा सकते। और इसके साथ बकी एक बहुत ही स्किल्ड और ट्रेन फाइटर है जो वर्ल्ड वॉर के टाइम से सोल्जर रहने की वजह से काफी एक्सपीरियंस्ड होल्ड करता है। बकी ने विंटर सोल्जर मूवी में कैप को भी ओवर पावर किया था। तो गाइज, अब दोनों ही टीम्स की पावर्स की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं टीम अप फाइट की।
तो फाइट के स्टार्ट में विंटर सोल्जर के सामने होगा स्पाइडरमैन और आयरन मैन के सामने होगा फैल्कन। स्पाइडरमैन और विंटर सोल्जर की हैंड टू हैंड फाइट होगी और अपने एक्सपीरियंस की वजह से विंटर सोल्जर स्पाइडरमैन पर भारी साबित होगा, क्योंकि हमने सिविल वॉर में कैप और स्पाइडरमैन की फाइट देखी थी जिसमें कैप्टन अमेरिका ने अपने एक्सपीरियंस की वजह से स्पाइडरमैन को हराया था। आयरन मैन फैल्कन के साथ फाइट के दौरान ही स्पाइडरमैन को गाइड करेगा, जिसके बाद वो विंटर सोल्जर पर भारी पड़ने लगेगा, क्योंकि विंटर सोल्जर बेशक एक डेडली असैसिन हो मगर स्पाइडरमैन के वेब शूटर, उसकी कमाल की स्ट्रेंथ, स्पीड और स्पाइडरमैन के सूट की वजह से वो पीटर को ज्यादा टक्कर नहीं दे सकेगा और स्पाइडरमैन जल्द ही विंटर सोल्जर को ओवर पावर कर देगा। बेशक विंटर सोल्जर के पास वाइब्रेनियम आर्म हो, तब भी स्पाइडरमैन को उसे रोकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जबकि दूसरी लड़ाई हो रही होगी ऊपर आसमान पे, जहां आयरन मैन और फैल्कन एक दूसरे से टकरा रहे होंगे। अगर फैल्कन के पास उसका वही पुराना सूट होता तो वो ज्यादा देर तक आयरन मैन के सामने ना टिकता, मगर वाइब्रेनियम सूट और उसमें वकांडा की टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो आयरन मैन को काफी टक्कर देगा और इसके ऊपर अब तो उसके पास शील्ड भी है। दूसरी तरफ आयरन मैन भी फैल्कन को ज्यादा मौका नहीं देगा, क्योंकि टोनी के पास ऐसे ऐसे सूट हैं जो 5 मिनट में फैल्कन को हरा सकते हैं। और इस फाइट में भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा, जहां टोनी सैम पर अटैक करेगा और सैम ज्यादातर शील्ड की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश करेगा। और इस फाइट में आयरन मैन और स्पाइडरमैन मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे और दूसरी तरफ सैम और बकी इस तरह टीम वर्क नहीं कर सकेंगे। और फिर लास्ट में बिना किसी शक के ये फाइट विन करेंगे आयरन मैन और स्पाइडरमैन, क्योंकि बकी और सैम इस तरह टीम वर्क नहीं कर सकेंगे जिस तरह आयरन मैन और स्पाइडरमैन एक टीम की तरह काम करेंगे, और इसीलिए वो लास्ट में जीतेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो टीम अप वर्सेस टीम अप। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।